और जालिम का अंजाम क्या होता है एक मिसाल देकर समझाता हूँ। यही हज्जाज बिन यूसुफ हाफिज कुरान भी था, नमाज भी पढ़ता था, अच्छे काम भी करता था, लेकिन एक बुरी आदत थी उनके अंदर, वो जुल्म करता था। जुल्म क्या करता था पता? कोई छोटा मोटा जुल्म नहीं, वो जुल्म ये करता था कि उन्होंने 1,20,000 इंसानों का कत्ल किया। 1,20,000। उनमें से इमाम इब्न कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया व निहाया में लिखा है, बहुत बड़े इमाम है, कि एक वक्त में इनके जेल खाने में 80-80 हज़ार लोग रहते थे और 30-30 हज़ार तो औरतें होती थी। और सबसे ज़्यादा उनमें किसका कत्ल करता था पता है? आलिमों का, अल्लाह के वलियों का कत्ल करता था। बल्कि एक सहाबी का भी कत्ल किया उन्होंने, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी, एक सहाबी रसूल का भी उन्होंने कत्ल किया। पता है उनका अंजाम कितना बुरा हुआ? हज्जाज बिन यूसुफ, जिनके पास दीन इतने ज़बरदस्त बहादुर थे, एक तो मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी जिन्होंने सिंध को फतह किया, 17 साल का जवान मुजाहिद, और एक मूसा बिन नसीर और एक कुतैबा बिन मुस्लिम, ये 3 जनरल बहादुर थे। ऐसे बहादुरों का साथ मिला, लेकिन इनका काम क्या था? मर्डर करना, कत्ल करना, खून करना, यानी 1,20,000 इंसानों का कातिल हज्जाज बिन यूसुफ। कुरान करीम में नुक्ते भी लगाए, ज़ेर ज़बर भी लगाया, लेकिन कुछ काम आया नहीं आया। पता है इन्होंने इतने जब कत्ल किए तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आखिर में एक कत्ल इन्होंने किया। एक कत्ल इन्होंने ये किया है, कोई चीज़ नहीं है, चूहा है, परेशान मत होइए, चूहे से इतने डर जा रहे, क्या है? सांप है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसी है, वो घरेलू सांप है, आप लोगों के आसपास में रहता है। हाँ बैठ जाइए, साइड से बैठ जाइए, साइड से बैठ जाइए, कोई मसला नहीं, बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए। तो हज्जाज बिन यूसुफ 27 साल उम्र हुई, एक मरतबा मदीनतुल मुनव्वरा गए, मदीना गए, वहाँ पर एक सहाबी को कत्ल किया, उनको शहीद किया। उनका नाम मैंने भी बताया, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका कत्ल किया। जब वो बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद एक आदमी से पूछता है, नकाब में था, हज्जाज बिन यूसुफ ने पूछा कि ज़रा बताओ हज्जाज बिन यूसुफ को जानते हो? उन्होंने कहा कि हाँ जानता हूँ। कहा कैसा आदमी है? कहा बड़ा जालिम आदमी है, कातिल है, वो अल्लाह के नबी के सहाबा को कत्ल कर रहा है। ये सुनकर उसको गुस्सा आया और चेहरे से नकाब को उठाया। जैसे ही उस आदमी ने देखा, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा हाँ आपको पहचाना, लेकिन अब उस आदमी को अपनी जान बचानी थी। उन्होंने कहा कि आप मुझे पहचानते, मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा तुमको नहीं पहचानता मैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा मैं तुमको नहीं पहचानता। उन्होंने कहा कि मैं इस शहर का वो पागल हूँ जो 5 मरतबा में पागल होता हूँ, दौरे आते हैं मुझे, और ये वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे दौरा आया हुआ है। यानी अब हज्जाज बिन यूसुफ ने ये सोचा कि इसको क्या कत्ल करूं, इन्होंने जो गलत बयानी की है, ये दौरा पड़ा हुआ है, उसकी जान बच गई। बहरकैफ एक सहाबी, एक ताबी हैं, हज़रत सईद बिन जुबैर, तकरीबन यही नाम, उनका कत्ल किया, उनको शहीद किया, वो शहीद हो गए। लेकिन जिस दिन वो शहीद हुए उसी दिन रात से उनके सपने में आना शुरू हुआ। सपने में आते थे, सपने में आकर ये कहते, हज़रत सईद, ए हज्जाज तुमने मेरा मर्डर क्यों किया? मेरा क्या गुनाह है, ज़रा बताओ, मैंने क्या गुनाह किया, मेरे ऊपर क्यों जुल्म किया तुमने? ये जवाब नहीं दे पाता था। इनको बीमारी शुरू हो गई। पता है कौन सी बीमारी? उनको सर्दी की बीमारी बोलते हैं, ज़महरीरी नाम की कोई बीमारी। यानी इतनी तेज इनको सर्दी लगती थी कि अगर ये इनके सामने आग जला कर लाते थे तो गर्मी पैदा करने के लिए अपने आग में हाथ डाल देता था
खाल जल जाती थी लेकिन फिर भी इनकी ठंडक ख़त्म नहीं होती थी, ये गर्म नहीं होते थे। यानी इतनी ख़तरनाक बीमारी पैदा हो गई। जब सारे हकीमों को बुलाया कि मेरा इलाज करो, आखिर मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं कोई बूढ़ा नहीं हूँ, मेरी उम्र 47 साल है। तो उसके बाद एक हकीम ने कहा आप मुंह खोलिए। एक गोश्त का टुकड़ा धागे में बांधकर उनके मुंह के अंदर डाला गया, वो हलक के नीचे उतारा, फिर हलक से जब बाहर निकाला तो देखा कि उस गोश्त के टुकड़े के अंदर कीड़े पड़े हुए थे, कीड़े, सुरतान की बीमारी बोलते। जब उन्होंने देखा कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है तो अब कुछ हो सकता है तो सिर्फ दुआ के ज़रिए हो सकता। उस वक्त एक अल्लाह के बहुत बड़े वली थे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह, उनको बुला करके कहा कि बुज़ुर्ग ए शेख, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमारी बीमारी दूर हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका, इसीलिए आपसे गुजारिश है दुआ करें। हज़रत हसन बसरी ने कहा मैं तुमको पहले मना किया था कि तुम कत्ल मत करो, मासूमों को जेल में मत डालो, औरतों को जेल में मत डालो, आलिम दीन को कत्ल मत करो, नेक इंसानों को तकलीफ मत दो। इसीलिए कि जब किसी मजलूम की बद्दुआ जुबान से निकलती है, अगर आप किसी इंसान को नाहक परेशान करते हो, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी, ताकत दी है, लेकिन अपनी दौलत और ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं किसी इंसान पर, और वो इंसान तंग आकर अगर अल्लाह से बद्दुआ कर दे आपकी, तो अल्लाह मजलूम की बद्दुआ कभी रद्द नहीं करते। अगर अल्लाह का अर्श का दरवाज़ा बंद है, तब भी मजलूम की आवाज़ जब पहुँचती है आसमान पर, तो अल्लाह का अर्श खुल जाता है, दरवाज़ा खुलता है, और फिर उस मजलूम मासूम इंसान की बद्दुआ रब्बे जुल जलाल उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करता। इसीलिए भारत के अंदर हमारे उलमा को जेल में डालने वालों, टोपी और दाढ़ी के नाम पर दहशतगर्दी का लेवल लगाकर जेलों के अंदर ठूसने वालों, 9-9 साल तक हमारे मासूम नौजवान जेल में रहे हैं और फिर उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, उनको बाद में जेल से रिहा कर देते। याद रखो तुम्हारा अंजाम भी हज्जाज बिन यूसुफ के तरह होगा। ये जितने भी अमेरिका और इसराइल के जालिमों, तुम जो फलस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहे हो, और नेतन्याहू याद रखो, पुतिन तुम भी याद रखो, अगर तुमने फलस्तीन के ऊपर जुल्म करना बंद नहीं किया तो रब्बे जुल जलाल किसी न किसी को भेजता जरूर है। जब फिरौन जालिम जुल्म करता था, मूसा को भेजा के नहीं भेजा। जब नमरूद जुल्म करता था, इब्राहिम को रब्बे जुल जलाल ने भेजा है। जब रावण जुल्म करता था तो राम को भेजा। जब दुर्गम जुल्म करता था तो दुर्गे माता को भेजा था। और जब अंधकासुर जुल्म करता था तो रावण दुर्गे माता ने काली को भेजा था। और जब इस जमीन पर कंस का जुल्म बढ़ा था तो रब्बे जुल जलाल ने श्री कृष्ण जी को भेजा था। और जब पांडु कौरवों का जुल्म पड़ा था तो रब्बे जुल जलाल ईश्वर ने पांडवों को भेजा था। खात्मा होता अगर इस देश के अंदर जुल्म करोगे, कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वालों, मस्जिद मदरसे के नाम पर जुल्म करोगे, मासूमों को जेल में डालोगे, मासूमों के हाथ में हथकड़ी डालकर उनको जानवरों के नाम पर मारोगे, तो ईश्वर अंधा नहीं है, देखता जरूर है। वो एक न एक दिन किसी न किसी को भेजता जरूर है। और सारे मजलूम की बद्दुआ जब एक तरफ आवाज लगाती है तो जालिम का खात्मा होता है, और दर्दनाक अंदाज में होता, बड़ी खतरनाक अंदाज में होता। रावण का खात्मा दर्दनाक अंदाज में हुआ। फिरौन पानी में डूब कर मरा, कारून जमीन में धंस गया, नमरूद चप्पल से पीट पीट कर उसके माथे और उसकी खोपड़ी को फोड़ दिया गया। इस उम्मत का जालिम फिरौन हजरत मुआज एंड मुआविज, दो मासूम बच्चों के जरिए से कत्ल किया गया, उनका खात्मा हुआ। इसीलिए हमारे मुल्क भारत, पूरी दुनिया के जालिमों, ताकत तुम्हारे पास है, लेकिन मेरे रब से बड़े ताकतवर तुम नहीं हो, याद रखना। तुम CAA कानून बनाओ इस देश के मुसलमानों को मिटाने के लिए। मुसलमानों का सबसे बड़ा ताकतवर
इनका रब मौजूद है। जिस दिन खात्मा करोगे तुम्हारा खात्मा ईश्वर परमात्मा करेगा। तो हज्जाज बिन यूसुफ दुआ कराता है हज़रत हसन बसरी से, अल्लाह के नेक वली से, कि आप दुआ कर दीजिए हमारी जान बच जाएगी। तो पता है हज़रत हसन बसरी कहते हैं कि अब बद्दुआ अब दुआ कबूल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको पहले मना किया था कि जुल्म मत करो। बताइए, इतनी सारी खूबियाँ थी, शराब नहीं पीता था कभी वो, कभी भी वो हाफिज कुरान था, बहादुर था, वो डरता किसी से नहीं था। सिंध तक फतह किया वो, सिंध और चाइना के करीब तक, कहाँ इराक से बैठकर। इतना बड़ा बादशाह था। वलीद बिन अब्दुल मलिक, हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को शिकस्त दी थी। राजा दाहिर हमारे मुल्क हिंद, ये हमारे इस देश के अंदर में जो राजा दाहिर हुआ है, उसको शिकस्त देने के लिए यही हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भांजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। किसी से डरता नहीं था, सारी खूबी एक तरफ थी, लेकिन एक बड़ा गुनाह था, वो ये कि जुल्म। इसीलिए किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। मर गया हजरत सईद की कत्ल करने, उनको शहीद करने के 40 दिन के अंदर अंदर मर गया और बुरी मौत मरा। इसीलिए अल्लाह आज भी सब कुछ देख रहा है। मेरे नौजवानों, शराब पीते हो बहुत गलत बात है। अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के नबी की सुन्नत से मोहब्बत करो, अल्लाह से लौ लगाओ, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी का नैया पार होगा। अगर कोई मुसलमान शराब पीता है, शराब को हाथ लगाता है, तो पता है क्या होता है, कितना बड़ा गुनाह है। शराब पीने की वजह से, शराब पी किसी बर्तन में हाथ लगाया तो बर्तन नापाक हो जाता, इतना बड़ा गुनाह। कोई आदमी सुअर खाना पसंद करेगा? सुअर खाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन सुअर इतनी गंदी चीज़ है कि आदमी पसंद नहीं करता। लेकिन अगर कोई खा लेता है सुअर का गोश्त, अगर कोई खा ले, तो सुअर की गोश्त खाने की वजह से, वो खाया है तो उसका गुनाह उसको मिलेगा, सुअर खाने वाले को। लेकिन अगर कोई शराबी शराब पी लेता है और शराब पीकर अपने घर में आता है, तो पता है उसका गुनाह सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि जिस गांव में, जिस मोहल्ले में आता है, उस मोहल्ले के 40 घर तक उसका असर पड़ता है, 40 घर तक। इसीलिए अगर आपका बेटा शराब पीता है तो आप पर जिम्मेदारी है कि आप अपने बेटे को रोकिए, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तती फ़बिक़ल्बी कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। बाप नमाजी है, नमाज पढ़ रहा है, बेटा शराबी है। अब बाप सोचता है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं जन्नत चला जाऊँगा। बेटा शराब पीता है, बेटे को कभी नहीं रोकता टोकता। मरने के बाद सबसे पहले इसकी कुटाई होगी बाप की। क्यों? बेटे को क्यों नहीं रोका, बेटे को क्यों नहीं समझाया। हाँ, बेटे को समझाते हैं आप, बेटे को आप रोकते हैं, लेकिन फिर भी वो छुप कर पी लेता है, तो एक अलग मसला है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी, अगर बेटा नमाज नहीं पढ़ता, आपका बेटा शराब पीता है, तो आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट, आप पहले जिम्मेदार। आपको अल्लाह पहले पूछेगा कल क़यामत के दिन कि बेटा नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज का ऑर्डर किया। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। आपका बच्चा 10 साल की उम्र का हो जाए तो उसको नमाज का आदत डालो, नमाज की आदत पढ़नी चाहिए उसको। 10 साल की उम्र का हो जाए बच्चा तो नमाज की आदत डालिए। किस लिए पैदा किया अल्लाह ने? मांस मछली खाने के लिए। मांस मछली खाना गलत नहीं है, खाओ, कारोबार करो, तिजारत करो, रोजी रोटी कमाओ, मना नहीं है। लेकिन अल्लाह ने जिन कामों के लिए पैदा किया, क्या करना है भाई? 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़नी कोई बड़ी बात नहीं। 10-10 मिनट करेंगे तो 24 घंटे में 1 घंटा नमाज में जाएगा, तो कौन सी बड़ी बात। और नमाज एक ऐसी ताकतवर चीज़ है, आप नमाज कसरत से पढ़िए, इंशाअल्लाह आपके घर के अंदर बरकत होगी। आपके घर के अंदर बरकत नहीं होती है, डेली मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज के बाद
सूरह वाक़िया पढ़िए। इज़ा वक़ातिल वाक़िया लैसा लिवक़ातिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िया इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा। सूरह रहमान के बाद सूरह वाक़िया है। आप डेली पढ़िए, मगरिब की नमाज के बाद आप पढ़िए, इंशाअल्लाह आपके घर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में बरकत देगा, गैबी मदद करेगा। मदरसों के अंदर हम लोग खूब पढ़ा करते थे, लेकिन नहीं, दिमाग किस में, नज़र किस पे होता। अब तो इलेक्शन का ज़माना आ गया, पैसों पर होता, कहाँ से पैसे आ जाएं, इधर से 10 लाख आ जाए, इधर से 15 लाख आ जाए, इधर से 20 लाख आ जाए, इधर से 1000 आ जाए, इससे 500 ले लूं, उनसे 1000 ले लूं। देखिए, पैसे लेकर गवाही देना, पैसा लेकर, नोट लेकर वोट देना, साफ लफ्जों में गुनाह है। किसको देना नहीं देना ये आपकी मर्जी। शरीयत ये कहती है कि भाई आप अपनी शहादत दीजिए, ठीक है, लेकिन पैसे लेकर नहीं। पैसा लेकर अगर आपने शहादत दी है, किसी को वोट डाला है, नाजायज और हराम, ईमान का सौदा किया आपने। और हर भारतीय को इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते नहीं। हम लोग तो सोचते हैं अरे ईमान तो अपनी चीज़ है, चलो अपने अंदर की चीज़ है, ईमान बिका कैसे। अरे ईमान बिक गया, अगले दिन जब आप उनके पास जाएंगे, उसके पास जब वो जीत जाएगा तो आपकी ज़र्रा बराबर भी हिम्मत नहीं, अहमियत नहीं होगी उसके पास। क्यों? अबे क्यों आया? पैसे देकर वोट दिया तुमने, जाओ। पैसे देकर वोट दिया तो कोई इज्जत नहीं। आपको पैसा देगा तो आप ही से पैसा कमाएगा भी, याद रखो। आपके हक हुकूक जो आएंगे लूटेगा। इसीलिए खुदा के वास्ते शरीयत का एक कानून, शरीयत का एक मसला है कि अपने ईमान का सौदा मत करो, कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो। ईमान बड़ी कीमती चीज़ है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके आका ने, उनके मालिक ने कहा कि बिलाल, सिर्फ एक मर्तबा तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर लो, हम तुम पर से होने वाले जुल्म को रोक देंगे। बिलाल हबशी ने कहा, मेरे आका हैं आप, मेरे मालिक हैं आप मुझे ये कहते हैं कि मैं नबी का इनकार करूं? कभी नहीं हो सकता, किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। मेरी जान चली जाए, मैं कभी भी अल्लाह के नबी का इनकार नहीं, और रब्बे जुल जलाल की वहदानियत को मैं कभी भी नहीं इनकार कर सकता। मेरे भाइयों, वो लोग थे, वो लोग इतनी मजबूत और स्ट्रॉन्ग उनका ईमान था। आज हम लोग 1000 रुपए में अपने ईमान को बेच डालते। आज हम लोग छोटी छोटी बात में अपने ईमान का जनाजा निकाल देते। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनके दर्जात इतने बुलंद किए इन छोटी छोटी बातों में कि वो लोग ज़मीन पर चलते थे, उनकी चलने की कदम की आवाज़ जन्नतुल फिरदौस के अंदर सुनाई देती थी। क्या हम और आप ऐसा नहीं हो कर सकते? क्या हम सहाबा के तरह हमारा ईमान नहीं हो सकता? हो सकता है। आज भी, आज के मुसलमान का ईमान भी सहाबा के ईमान से ज़्यादा मजबूत हो सकता है। उलमा बैठे हैं, हाँ, उनकी फजीलत को नहीं पा सकते, वो सहाबी थे, उनका मकाम अलग है, लेकिन उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ईमान हमारा आज का हो सकता। सहाबी ने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, सहाबी ने तो हज़रत जिब्राइल को देखा, सहाबा किराम ने तो वो मदीनतुल मुनव्वरा, मक्कतुल मुकर्रमा, उन सब जगहों को देखा है। तब जाकर उन्होंने अल्लाह को एक माना और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह का आखिरी नबी माना। हमने और आपने देखा है? नहीं देखा। हम में से तो किसी ने भी अल्लाह के नबी को नहीं देखा, जिब्राइल को नहीं देखा, कुरान को उतरते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम अल्लाह को एक मानते, लेकिन फिर भी हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल मानते, हज़रात सहाबा कराम को मानते, जन्नत और दोज़ख को मानते हैं, जिब्राइल को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। बताओ, हमसे बड़ा ईमान किसका हो सकता है? आज की तारीख में भी हमसे बड़ा ईमान किसी का नहीं हो सकता। लेकिन मुसलमानों, इस ईमान की हिफाजत कर लो, इस ईमान के ऊपर मेहनत कर लो। सहाबा के तरह मकाम किसी का नहीं हो सकता। नबी के बाद
लेकिन सहाबा से बढ़कर ईमान हो सकता है और है आज तक हमारा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत यह है कि हमें शराब से बचना है, हमें झूठ से बचना है, हमें गीबत से बचना है, हमें सूद से, रिश्वत से, बेईमानी से, बेनमाजी से बचना है। अपने घर के अंदर बच्चों को नमाज की तलकीन करनी है, अपने घर के बच्चों को कुरान की तालीम के ऊपर उनके ऊपर मेहनत करनी है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला देख लीजिएगा फिर ये समाज कहाँ तक जाता है। देख लीजिएगा दीनदारी हर घर के अंदर होगी, हर बच्चे को कुरान की तिलावत आनी चाहिए, हर बच्चे को आदत डालिए कुरान करीम की तिलावत की कि बेटे कुरान की तिलावत करो। और जब कोई मुसलमान कुरान की तिलावत करता है तो उनका ईमान मजबूत होता है, उनकी रूहानी ताकत मजबूत होती, फिर उसको कोई डरा नहीं सकता, फिर उसको कोई धमका नहीं सकता। आज गजा पट्टी के मासूम मासूम बच्चे हाथ में पत्थर लेकर इसराइल के सर पर मारते, क्यों? ईमान मजबूत है, उनको पता है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मुझे काफ़ी है। उनका ईमान मजबूत है तो अल्लाह उनके साथ है। हम मुसलमानों के पास जो ईमान है, हम लोग इस ईमान को कमज़ोर कर दिए। ईमान कमज़ोर कब होता है? जब आदमी गुनाह करता है तो उसका ईमान भी कमज़ोर होता चला जाता है। ईमान के ऊपर समझिए दिल के ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है जब आदमी गुनाह करता है, जब आदमी झूठ बोलता है, जब आदमी बेनमाजी होता है तो अल्लाह तबारक व तआला से दूर होता चला जाता है। जब आदमी नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह के करीब होता है। नमाज जब पढ़ता है आदमी सजदे में जाता है और सजदे में सबसे ज़्यादा करीब किसके होता है? अल्लाह के करीब होता है। और जब हम शरीयत पर अमल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी शरीयत की हिफाजत करता है। जब मुसलमान शरीयत पर अमल नहीं करता है तो अल्लाह तबारक व तआला योगी मोदी इसराइल जैसे ज़ालिमों को मुसल्लत करके शरीयत को बदलने की कावानीन लाते। किसी की शरीयत नहीं बदली गई लेकिन मुसलमानों की शरीयत बदली गई। और पता है कैसा कैसा कानून बना है, अकल में नहीं आएगी आपके, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे कानून बने हैं। कोई बाप ये समझेगा कि उसकी जवान बेटी बिना निकाह के किसी मर्द के साथ, किसी लड़के के साथ बिना निकाह बिना शादी के रहे, कोई बाप गवारा कर सकता? नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कानून बना है, कहाँ? उत्तराखंड के अंदर कानून ये बन गया कि अगर लड़की बालिग है, 18 साल की लड़की है, लड़का 21 साल का है, दोनों शादी किए बगैर अगर रहना चाहें, बिना शादी के, बिना निकाह के, बिना कोर्ट मैरिज के, कुछ नहीं, न कोर्ट में शादी, न काजी साहब के पास शादी, कुछ भी नहीं, बिना निकाह के अगर वो रहना चाहें तो रह सकते हैं। बताइए कोई भी शरीफ बाप इज्जतदार घराना गवारा कर सकता है उसकी बेटी किसी पराये मर्द के साथ में रहे बिना निकाह के? कभी भी गवारा नहीं कर सकता। लेकिन अब इसको कानूनी शक्ल दे दी गई, यानी अगर कोई रहता है तो उसके लिए कानूनी तौर पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा कानून बन रहा। बताइए हमारे कुरान में क्या है? एक जवान लड़का जवान लड़की बात नहीं कर सकते, एक मर्द गैर महरम मर्द किसी गैर महरम औरत को नहीं देख सकते, बात नहीं कर सकते, बल्कि बहुत सारी बंदिशें हैं। क्यों बंदिशें हैं? क्योंकि जिना से बचना है तो बात नहीं कर सकते, मुलाकात नहीं कर सकते, किसी का रिश्ता भी हो जाए तब भी बात नहीं कर सकते, बल्कि रिश्ते के बाद जब निकाह हो जाए, निकाह के बाद बात कर सकते, निकाह हो जाए सारी बंदिश खत्म। इस्लाम में ये पाकीज़ा जिंदगी। लेकिन कानून ऐसा बन रहा है कि बिना निकाह के लड़की लड़का कैसे रहेगा? जिना आम होगा कि नहीं होगा? एकदम बिल्कुल जिना आम होगा। ऐसे ऐसे लोग कानून बनने शरीयत के खिलाफ। हमारे कुरान में यह है कि जिना निकाह के बाद, निकाह से पहले कोई मर्द किसी औरत से, कोई औरत किसी मर्द से बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, करीब नहीं आ सकते। कुरान करीम के अंदर कई जगह पर कहा गया है,
या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, घूंघट कर लो। वेदों में भी कहा गया है अधे पश्यतिमो परि संतराम पादकौ हर माते कौशल पको, माए घूंघट करो। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, बिना ज़रूरत के औरत को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सारी बातें कुरान करीम के अंदर मौजूद है, वेदात में भी मौजूद है। समाज में एक अच्छा सोसाइटी और एक अच्छा माहौल कायम करना हो तो नेता लोग कायम नहीं करवा सकते, नेता लोग तो दंगे करवाते हैं। लेकिन समाज में, सोसाइटी में अच्छा माहौल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आएगा? हमारी शरीयत से आएगा, शास्त्रों से आएगा। हिंदू भाइयों के शास्त्रों से उनके समाज के अंदर अच्छा माहौल आएगा। नेताओं और उद्योगपति लोगों के कहने पर अगर आएंगे तो दंगे फसादात होते। ईद है, ईद कैसे मनाएंगे? ईद की खुशी कैसे मनाते हैं? ईद के अंदर खुशी मनाएंगे वो जो शरीयत में ईद कैसे मनाते? शरीयत में ये है कि भाई ईद खुशी का दिन है, उस दिन खुशी मनाना चाहिए। लेकिन खुशी का कई तरीका होता है। खूब पटाखे छोड़ो, खूब गाने डिस्के बजाओ, डांस करो, जुलूस निकालो और खूब शराब पियो, ये भी खुशी है। लेकिन यह ऐसी खुशी मना सकते? नहीं मना सकते। खुशी कौन सी मना सकते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया ईद का मतलब खुशी का दिन साल में एक बार आता है, 2 बार आता है, ईद उल अज़हा और ईद। कैसे मनाना है? ईद हम लोग मनाने के लिए उस दिन फजर की नमाज पढ़िए, उठकर फजर की नमाज के बाद में नहाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, नया कपड़ा पहनिए, उसके बाद कुछ मीठा खाइए, उसके बाद आप लोग 2 रकात नमाज के लिए ईदगाह जाइए। एक रास्ते से जाइए, दूसरे रास्ते से आइए, और जब जाइए तो क्या पढ़िए? तकबीर तशरीक पढ़िए, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़िए। उस दिन खुशी है, एक दूसरे से मुलाकात होती है, खुश होकर मिलिए, हंसिए, खंद पेशानी रहिए, ये है खुशी। लेकिन अगर कोई शराब पीकर खुशी मनाएगा, कोई जुलूस निकालेगा और कोई डीजे लगाए चलाएगा, क्या ये शरीयत के खिलाफ है कि नहीं है? और ऐसा कौन करवाता? जो नेता लोग होते। ये लो 5000 रुपये, तुम्हारा त्यौहार आ रहा है, खुशी मनाओ, और हमारे बच्चे ले भी लेते हैं और खूब गाना, डांस, डिस्को बार, एकदम शराब, कबाब, सारी चीज़ें मनाते लोग। नेता लोगों का तरीक़ा गलत है खुशी मनाने का। खुशी मनाने का बेहतर तरीक़ा शरीयत में जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, जैसे रामनवमी में खुशी मनाइए। कैसे? रामनवमी के दिन हिंदू भाइयों के शास्त्र में लिखा, अगर तुमको खुशी मनाना है, रामनवमी मनाना है, रामचंद्र जी के जन्मदिन मनाना है, रामनवमी उसी को बोलते हैं, श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन मनाना। उस दिन श्री रामचंद्र जी पैदा हुए। इसी अप्रैल की शायद 14 या 15 या 16 या 17, शायद 17 तारीख को रामनवमी था। रामनवमी में आजकल क्या हो रहा है? रामनवमी में आजकल जुलूस निकालते हैं और रामनवमी में आजकल मस्जिद के ऊपर, गुंबद के ऊपर में पत्थर डालते या फिर कहीं कहीं मदरसा जला देते और नारे लगाते, भारत माता की जय, जय श्री राम, इस तरह के नारे भी लगाते हैं कुछ नौजवान लोग। क्या रामनवमी में ऐसा करना है? नहीं, ऐसा करना नहीं है। बल्कि रामनवमी में क्या करना है उस दिन, जैसे ईद में क्या करना हमारे नबी ने बयान किया, ऐसे ही रामनवमी में क्या करना है। शरीयत, शास्त्र बताती है कि रामनवमी में सुबह सवेरे उठो, नहा लो, पूरे घर को धो और सारे लोग, जितने फैमिली को लोग हैं, बच्चे बूढ़े, सबको लेकर बैठ जाओ और बैठकर क्या करो? कीर्तन भजन करो, भजन कीर्तन करो। यानी अगर भजन कीर्तन में सुंदरकांड का पाठ पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, गायत्री मंत्र पढ़ो, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र पढ़ दो,
ये हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा। महाप्रलय के बारे में पढ़ो। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। यह कीर्तन भजन करने से रामचंद्र जी खुश होंगे। जैसे ईद में सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो अल्लाह राज़ी होगा। अगर कोई मुसलमान जैसे डिस्को बजाना, डांस करना, डीजे बजाना उनके लिए जायज़ नहीं है, सेम इसी तरीक़े पर किसी हिंदू भाई के लिए रामनवमी के मौके पर जुलूस निकालना, डीजे बजाना, ये सब गलत है। इसीलिए हम कहा करते कि शास्त्र के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजरनी चाहिए। इस देश के इंसानों की, खुसूसन मुसलमानों की, और मुसलमानों की शरीयत साफ लफ्ज़ों में कहती है कि युमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। ऐ मुसलमानों, ऐ जिन्नातों, ऐ इंसानों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बनाया। तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या पीना है, तुम्हें कैसे सोना है, तुम्हें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह से बेहतर तुमको कोई नहीं बता सकता। इस्लाम के अंदर कोई भी काम हम रब और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते। मुसलमानों के लिए ज़रूरी, अगर कोई मुसलमान करता है तो शरीयत के ख़िलाफ़ करता। इसीलिए मैं कहा करता हूँ साफ और खुले लफ्ज़ों में कि अगर इस देश के अंदर अमन और शांति चाहिए तो शास्त्र के मुताबिक बात होनी चाहिए, और शास्त्र के मुताबिक इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हिंदुओं को अपने शास्त्र के मुताबिक और मुसलमानों को अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और हम उसी चीज़ की आज़ादी चाहते। हमें अज़ान पर आज़ादी, नमाज पर आज़ादी, पर्दे पर आज़ादी चाहिए, और हम क्या खाएंगे इस पर भी हमें आज़ादी चाहिए। हमें किसी से हम उलझना नहीं चाहते, हम किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते। अरे हमारे नबी ने किसी से लड़ाई नहीं की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 13 साल तक मक्का में रहे। अल्लाह के नबी के ऊपर कम जुल्म हुआ। जब अल्लाह के नबी नमाज पढ़ते थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उनके सर पर पता है ऊँट की ओजड़ी उनके सर पर लाकर डाल दिया जाता था, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर। नबी परेशान हो जाते थे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तड़पते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आकर उस ओजड़ी को हटाते थे, और कभी कभी कुफ़ार मक्का अल्लाह के नबी को देखते थे नमाज पढ़ते हुए तो जाकर कपड़े डालकर गले में ऐसे लपेट कर खींचते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आकर कहते थे अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम ऐसे आदमी को कत्ल करना चाहते हो, ऐसे आदमी को मारना चाहते हो जो ये कहता है कि उसका रब अल्लाह है। अरे 13 साल तक हमारे नबी तो जुल्म तशद्दुद को बर्दाश्त करने के बावजूद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी से इंतकाम तक नहीं लिया। तो हम भारत के मुसलमान हैं, हम नबी के आशिक हैं, हम नबी के दीवाने हैं। हम भूखे रह जाएंगे, हम पर जुल्म कोई करेगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम जुल्म का रास्ता अपना नहीं सकते। हम सच्चे आशिक रसूल हैं, लेकिन हम ये चाहते कि हमारी शरीयत पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी इस देश के अंदर भारत के मुसलमानों को मिलनी चाहिए, और भारत के मुसलमानों को अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी भारत का संविधान भी देता। भारत के संविधान में लिखा है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। हर इस देश के अंदर हर किसी को मज़हब पर चलने की आज़ादी है, चाहे मोदी हो कि योगी हो कि अब्दुल्ला सालिम हो कि कोई भी हो, हर किसी को अपने अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी, हर किसी को नमाज़ पढ़ने की आज़ादी है, पूजा की आज़ादी है। यह हमारा देश का संविधान बताता। मेरे भाइयों, वक्त काफ़ी हो चुका है, आपका ये जलसा कामयाब समझता हूँ मैं, लेकिन देयर इज़ वन कंडीशन, एक शर्त ये है कि आपका ये जलसा मुकम्मल कामयाब जब होगा हमारे टोटल नौजवान अहद करें कि इंशाअल्लाह हम पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे। दूसरा ये वादा करें कि हम शराब को मुंह नहीं लगाएंगे कभी भी। शराब पीने का मन करे तो जाकर सुअर खा लेना,
लेकिन शराब मत पीना। हालांकि वो भी नाजायज़ और हराम है, लेकिन शराब पीने से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। बीवी को मारते पीटते, माँ बाप को बुरा भला कहते, अकल ख़त्म हो जाती। जब आप शराब पीते हो तो ईमान की रूहानी ताकत, ईमान की रूह निकल जाती। आदमी शराब पीकर मर जाए तो कुफ्र की हालत में मरेगा, सुन लीजिए। इसीलिए शराब जैसी मलऊन चीज़ से दूर रहिए। माँ बहनों से कहूँगा कि अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए। आपका बच्चा नेक होगा, दीनदार होगा तो इंशाअल्लाह उसकी नेकी आपको ही मिलेगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।